हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी अपनी पार्टी AIMIM उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के लिए खड़ा करेंगे और ये एक दो नहीं 100 सीटों पर खड़ा करने जा रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। और इस खबर के आते ही के साथ सियासी गलियारों में ओवैसी के नाम की चिमगोइयाँ होना शुरू हो गई हैं और वो पार्टियाँ जो मुसलमानों का वोट हासिल करती आ रही हैं उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है, जो कि स्वाभाविक था। इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी बिहार में इलेक्शन लड़ चुके हैं, जहां कम से कम 5 सीटें ला चुके हैं। और बंगाल के इलेक्शन में भी असदुद्दीन ओवैसी आए थे, हालांकि वहां एक भी सीट इनको हासिल नहीं हो सकी है। लेकिन इसके बावजूद ये यूपी में कोशिश कर रहे हैं कि 100 सीटों पर लड़ा जाए। अब अगर ये 100 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं और वहाँ की जो ऐसी पार्टियां हैं जो मुसलमानों का वोट हासिल करती रही हैं, तो उनके पेट में दर्द होना तो लाजमी सी बात है। हालांकि वो पार्टियां जो मुसलमानों का थोक भाव में वोट हासिल करती रही हैं, न तो वो मुसलमानों के जान माल की हिफाजत करती रही हैं, न तो उनके पिछड़ेपन को दूर किया, न उनकी गुर्बत को दूर किया, बल्कि ये तमाम तरह की जिम्मेदारी जो मुसलमानों के गुर्बत, बदहाली, पिछड़ेपन, जहालत, बेरोज़गारी की तमाम तरह की जिम्मेदारी इन्हीं सब पार्टियों पर है जो मुसलमानों का वोट थोक भाव में हासिल करती रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो। अब अगर कांग्रेस को देखा जाए तो मुसलमानों का सबसे ज़्यादा वोट आज़ादी के बाद कांग्रेस ने हासिल किया और उसके सिले में दिया क्या, बड़े बड़े दंगे जितने भी बड़े दंगे मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुए हैं वो सब के सब कांग्रेस के ज़माने में हुए हैं। अब आप यूपी ही का वाक़या याद कीजिए। यूपी में मुरादाबाद में ईदगाह के अंदर गोली चलाई गई और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। कोई भी आज तक उसमें सज़ा नहीं हुई, सभी के सभी बरी कर दिए गए। अब अगर इसी तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के ज़माने में भी मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा दंगा हुआ। उसके जो दंगा पीड़ित हैं, मुसलमान दंगा पीड़ित, आज भी बेचारे बेसहारा हैं, उनको कोई भी कुछ भी सहारा नहीं मिल सका, जबकि ये मुसलमानों के बहुत बड़े बहीखा थे। मुसलमानों ही के वोट से ये इतना दिनों तक यूपी में सत्ता में बने रहे। इनसे पहले भी इनके फादर जो थे, इनके वालिद, इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव भी रहे, वो भी बहुत दिनों तक रहे। हालांकि उनके ज़माने में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश यादव के ज़माने में मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा दंगा हुआ, मुसलमानों की बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ। अब अगर देखा जाए उसी तरीके से तो ये हैं बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती। ये भी 4 मरतबा मुख्यमंत्री रही हैं यूपी में और इनकी पार्टी का कुल परसेंट इनके दलित समाज का, पूरे दलित समाज का, इनकी अपनी जात का मैं नहीं बता रहा हूँ, इनकी जात में बहुत कम ही फिर आएंगे, इनके पूरे दलित समाज में सिर्फ 20% दलित हैं। और मुसलमानों का वोट हासिल करके इन्होंने भी बहुत दिनों तक, यानी 4 मरतबा ये यूपी की चीफ मिनिस्टर रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं कब ये भाजपा से मिल जाएंगी। हालांकि इलेक्शन से पहले सभी दुहाई देते रहेंगे कि भाजपा को अगर सत्ता में आने से रोकना है तो मुसलमान हमको वोट करें, लेकिन जब सत्ता मिल जाती है तो मुसलमान के वोट की कोई कदर व कीमत नहीं होती है। मुसलमानों के गुर्बत, बदहाली, पिछड़ेपन, जहालत, बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें मुसलमानों की पहले की तरह अभी इलेक्शन के बाद भी बनी की बनी रह जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब अगर देखा जाए तो ये सारी जो कोशिश की जा रही है वो सिर्फ किस लिए कि ये सब दुहाई देंगे कि भाजपा को रोका जाए, यूपी में या फिर सेंटर में कहीं भी भाजपा को ना आने दिया जाए, सब इलेक्शन में लेंगे वोट, लेकिन फ़ायदा मुसलमानों का कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी लीडरशिप मुसलमानों की कहीं भी अगर खड़ी हो रही है तो वैसी सिचुएशन में मुसलमानों को चाहिए कि वो एकजुट होकर के मुसलमान अपना वोट अपने लीडरशिप को दें, ताकि वो लीडरशिप मुसलमानों के
फ़ायदे के लिए, मुसलमानों के जान माल की हिफाजत के लिए, मुसलमानों का जो अपना फ़ायदा है उन सब फ़ायदों पर ख़ास तौर से ध्यान दे सके। और ऐसी सिचुएशन में शुरुआती दौर में, इनिशियल स्टेज में हम समझते हैं कि जब भी कोई खड़ा होगा, क्योंकि ये नए नए आएंगे तो जाहिर सी बात है हार का भी सामना करना पड़ेगा और इन्हें बदनाम भी किया जाएगा कि ये वोट कटवा हैं, ये जो है भाजपा की बी टीम है। वो सारी सिचुएशन अपनी जगह, लेकिन आपको अगर अपने अंदर लीडरशिप खड़ा करना है, अगर अपने अंदर आपको किसी क़यादत को आगे बढ़ाना है तो कुछ करना ही पड़ेगा और ऐसी सिचुएशन में आपको आगे आना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज में आपको हार का भी सामना करने पड़ेगा। आप ही देखिए, भाजपा जब शुरू हुई थी तो 1 या 2 सीट से शुरू हुई थी, अभी पूरे इंडिया पर अभी काबिज़ है। तो आप अगर अच्छा काम करेंगे, 1-2 सीट ही अगर लाएंगे, उसके बाद आप अगर काम करके अच्छा दिखाएंगे तो उम्मीद की जाती है कि भारत की जनता आपको आगे बढ़ाएगी, आपको फिर सत्ता में भी लाएगी। इसलिए कि हर कोई आज के ज़माने में, अभी भारत में हर कोई सुख, शांति, रोज़गार, खुशहाली चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो स्वास्थ्य संबंधी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हों। अभी जैसा कि अभी कोविड-19 की वजह से कितना मुश्किल में सभी पड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी अच्छा प्रबंध नहीं है। तो अगर कोई भी नई क़यादत अगर सामने आ रही है, चाहे वो मुस्लिम की ही नई क़यादत हो, और वो अगर अच्छा करके दिखा रही है, तो उम्मीद की जाती है कि आने वाले इलेक्शन में, आने वाले दिनों में भारत की जनता उनके हाथों हाथ लेगी। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।